अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शेख जावेद और आप देख रहे हैं YTT नॉलेज एंड ट्रूथ। ये वीडियो एक अवेयरनेस के तौर पे बनाया जा रहा है, जहाँ पे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह कोरोना वायरस इंसान के शरीर में दाखिल होता है और किस तरह उसके इम्यूनिटी सिस्टम को बर्बाद करता है। उसके ऊपर कोरोना वायरस जाके लॉक हो जाता है तो सेल ये समझता है कि ये फ्रेंडली चीज है और उसको अपने अंदर ले लेता है, यानी एंटर करा लेता है। और दोस्तों, बस यहीं से तबाही शुरू। अब कोरोना वायरस अपना RNA डायरेक्ट सेल्स के अंदर ट्रांसफर कर देगा और पूरे सेल को हाईजैक कर लेगा। अब आसान भाषा में यही कहूंगा कि कोरोना वायरस उस सेल्स को कहेगा कि जो भी तू काम करता था वो अब बंद कर और मेरे कॉपीज ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बना। ये जो कोरोना वायरस का RNA है, इसके जीनोमिक कोड्स के अंदर कॉपीज बनाने की इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब कुछ ही दिनों में हमारा बॉडी सेल्स कोरोना वायरस की लाखों करोड़ों कॉपीज बना देगा और कम स्पेस होने की वजह से और दूसरे कारणों की वजह से ये सेल मेंबर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोरोना वायरस इंसान के शरीर के अंदर 1 तारीख को एंटर किया। सबसे पहले इन्फेक्शन फैलाने में या यूं कहें सबसे पहला सेल डिस्ट्रॉय होकर कोरोना वायरस की करोड़ों कॉपीज बनने में 2 से 10 दिन तक लग सकते हैं। इसी समय को इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो यही रीजन है कि किस तरह कितनी तेजी से कोरोना वायरस सारी दुनिया में फैल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लो कि आपके सामने कोई खड़ा है और उसके साथ कोई सिम्टम्स यानी बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ऐसे कोई भी सिम्टम्स सामने नहीं आ रहे हैं, तो ये समझ लो कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में है, जहाँ पे उसके बॉडी के अंदर कोरोना तो दाखिल हो चुके हैं लेकिन कोई भी सिम्टम्स जाहिर नहीं हो रहे हैं। तो आप ये सोचेंगे कि वो कोरोना इन्फेक्टेड नहीं है, तो सरासर गलत है। अब जैसे ही सेल ब्लास्ट होगा और लाखों करोड़ों कोरोना वायरस और भी जन्म लेंगे तो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। वो इन सारे कोरोना वायरस को मारने में लग जाएगा। याद रहे आपको कोविड-19 में बुखार भी इसी वजह से होता है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से लड़ रहा है और लड़ते लड़ते वो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा, जैसे कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देना ताकि वायरस मर जाए एक्सेट्रा। अब आप सोचेंगे इतने सारे केसेस आ रहे हैं और इतने सारे लोग रिकवर भी हो रहे हैं, तो उन रिकवरी में सबसे ज्यादा अमाउंट जो है वो है यंगस्टर्स। अब आप सोचेंगे कि ये यंगस्टर्स कैसे कोरोना वायरस से रिकवर हो जा रहे हैं, तो चलिए उससे पीछे की साइंस समझते हैं। तो जब ये कोरोना वायरस और इम्यून सिस्टम की लड़ाई हो रही होती है तो उस वक्त हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसे एडेप्टिव इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। तो वो फटाफट से एंटीबॉडीज रिलीज करना शुरू कर देता है। ये एंटीबॉडीज कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन में जाके कनेक्ट हो जाती हैं। अब यहाँ पे कोरोना वायरस फंस गया, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम में उन कोरोना वायरस की सभी चाबियों पे गलत ताला लॉक कर दिया। इसके वजह से कोरोना वायरस हमारे सेल के ACE2 रिसेप्टर पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा और इसी वजह से वो अपने लाखों करोड़ों कॉपीज भी नहीं बना पाएगा। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन इतने कोरोना वायरस हमारे शरीर में ऑलरेडी जो मौजूद है, इनका क्या होगा? तो इनका ये होगा, तो जैसे ही एंटीबॉडीज इस कोरोना स्पाइक्स पे अटैच हो जाएंगे तो हमारे माइक्रोफेजेस एक्टिवेट हो जाएंगे। माइक्रोफेजेस एक प्रकार के व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, जो कि इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है। माइक्रोफेजेस वहाँ जाएंगे जहाँ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो ये माइक्रोफेजेस एंटीबॉडी के साथ साथ कोरोना वायरस को भी इंसर्ट कर लेंगे। खास बात ये है कि ये एंटीबॉडी सिर्फ एक कोरोना वायरस से नहीं बल्कि एक से ज्यादा कोरोना वायरस से कनेक्ट हो सकती हैं, और जिसकी वजह से माइक्रोफेजेस कोरोना वायरस को बल्क अमाउंट में खा सकेंगे। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जब हमारा अडेप्टिव सिस्टम्स ऐसे एंटीबॉडीज बनाकर कोरोना वायरस की चाबियों में कनेक्ट कर सकता था, तो उसने एकदम शुरुआत में पहले कोरोना वायरस पे क्यों नहीं अटैक कर दिया? आपने यही सोचा होगा। क्यों? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आपके ये सवाल का जवाब ये है, वो इसलिए क्योंकि इन एंटीबॉडीज को बनाने में टाइम लगता है। जो हमारा एडवांस इम्यून सिस्टम है वो कोरोना वायरस के स्पाइक्स प्रोटीन को समझता है और फिर उसके बाद उसी हिसाब से एंटीबॉडीज बनाता है। कोरोना वायरस का फर्टिलिटी रेट एल्डर्स में ज्यादा है और यंगर लोगों में कम, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एल्डरली लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर होता है यंगर से कंपैरिजन में। अब यहाँ सोचेंगे इम्यून सिस्टम कमजोर होने में क्या? इम्यून सिस्टम का कमजोर होने का मतलब ये है कि बड़े बूढ़ों में ये एंटीबॉडीज उतनी मात्रा में प्रोड्यूस नहीं हो पाती जितना की जरूरत है। अगर आपने इस पूरे सिस्टम को थोड़ा भी ध्यान से समझा होगा तो कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको वैक्सीनेशन का मैकेनिज्म भी बड़ी आसानी से समझ में आ चुका है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आसान भाषा में समझ लो, बहुत आसान है। ये आप अच्छे से जान चुके हो कि सारा खेल कोरोना वायरस की चाबी यानी कि स्पाइक प्रोटीन पे गलत ताला लगाना,
यानी कि एंटीबॉडीज कनेक्ट करने का है। अब होगा ये कि जैसे ही वैक्सीन शरीर में डाली जाएगी तो वो इम्यून सिस्टम को कोरोना वायरस के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन है वो एडवांस तरीके से कोड दे दी जाएगी। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो वो वैक्सीनेशन हमारे इम्यून सिस्टम को बता देगा कि एडवांस में यानी फ्यूचर में ऐसा कुछ कोरोना वायरस आ सकता है जिससे तुम्हारे जान के लिए खतरा है, तो वो उस तरह के एंटीबॉडीज जल्द से जल्द बनाने की तैयारी में लग जाएगा। अब जैसे ही शरीर में कोरोना वायरस एंटर करेगा तो ये एडवांस इम्यून सिस्टम अपने एंटीबॉडीज को रिलीज करेगा जो कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन पे जाके कनेक्ट हो जाएगी। कोरोना वायरस से हमें बुखार क्यों होता है ये बात तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कोरोना वायरस की वजह से हमारे सिस्टम को, हमारे बॉडी को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है, ये सवाल का जवाब अभी नहीं मिला है। तो चलिए ये भी जानते हैं। आपको ये बात याद है कि मैंने आपको ये बताया था कि कोरोना वायरस हमारे सेल्स के अंदर अटैक करके अपनी कॉपीज बनाने लगता है और जैसे ही कोरोना वायरस की काफी ज्यादा अमाउंट सेल्स में मौजूद होते हैं तो वो सेल मेंबर फट जाते हैं यानी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ऐसे ही लाखों सेल्स डिस्ट्रॉय होने की वजह से और हमारे इम्यून सिस्टम और कोरोना वायरस से लड़ाई की वजह से हमारे फेफड़ों में पस इकट्ठा हो जाता है और ये पस एल्वियोलाई में इकट्ठा होता है। अब आप जैसा ही देखा कि एल्वियोलाई हमारे शरीर में एकमात्र ऐसी जगह है जहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज के जरिए से एल्वियोलाई में दाखिल होते हैं और उसके बाद बाहर जाते हैं और ऑक्सीजन एल्वियोलाई के जरिए से कैपिलरीज के अंदर जाके हमारे शरीर में दाखिल होते हैं। लेकिन अगर बीच में पस आ जाएगा तो यही सबसे बड़ी रीजन है कि जो लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होते हैं उनके ऑक्सीजन के लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है और इसी वजह से सांस फूलती है और कई केसों में इंसान कम हवा की वजह से अपना दम भी तोड़ देता है। जो हमारी सलाइवा की ड्रॉपलेट है वो 98% वाटर से बनी होती है, यानी कि तकरीबन पानी से ही। कोरोना वायरस अगर पानी से ही मरता होता तो सलाइवा में ही मर जाता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पानी से हाथ धो लेने से कोरोना वायरस नहीं मरेगा, सैनिटाइजर या साबुन से हाथ धोने से इस कोरोना वायरस की आउटर मेंबर जो स्पाइक से जो प्रोटीन है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि अपने हाथों को 20 सेकंड के लिए साबुन से धोए या कोई हैंड सैनिटाइजर से। तो जबकि कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हमारे सेल में एंटर नहीं कर सकेंगे। तो यही रीजन था हमारे इस वीडियो को बनाना, एक अवेयरनेस के तौर पे। आशा है कि आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ नया सीख पाए होंगे और इस वीडियो को आपने काफ़ी हद तक समझा होगा। हमें इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी। आपसे यही उम्मीद है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह कोरोना वायरस इंसान के शरीर में दाखिल होता है और क्या चीज़ उसके अंदर होता है और किस तरह हम बच सके। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करके बताइए कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। तब तक के लिए आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।